बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। ये आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक है क्लास 7th। इसका जो पहला चैप्टर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसमें पहला टॉपिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती क्या हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोबोटिक्स। बहुत सारी कंट्रीज में स्टेम एजुकेशन और रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूलों में करिकुलम का पार्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्रेडिशनल करिकुलम पढ़ाया जा रहा है। पहले मैं आपको आसान अल्फाज में रोबोटिक्स का कॉन्सेप्ट दूंगी, फिर बुक से हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। रोबोट आमतौर पर एक मुतहरिक जिस्मानी ढांचा होता है जिसमें कुछ मोटर्स लगी होती हैं, सेंसर सिस्टम होता है, बिजली की फरहमी के लिए बैटरीज लगी होती हैं और उनके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है जो इन तमाम अनासिर को कंट्रोल करता है। तो रोबोट बेसिकली वो मशीन होती है जो इंसानों और जानवरों के तर्ज अमल की नकल तैयार करती हैं। अब हम बुक से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बुक में जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, रोबोटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस and mechanical engineering that involves the design, manufacture, operation and use of robots। अब रोबोटिक्स जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा ज़ाब्तों को आपस में मिला दिया जाए। कंप्यूटर साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चर, ऑपरेशंस एंड यूज ऑफ रोबोट्स शामिल हैं। The goal of the robotics is to create intelligent machines। अब रोबोटिक्स का मकसद क्या है? इंटेलिजेंट मशीन्स क्रिएट करना, ऐसी मशीन्स क्रिएट करना जो इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो, इंसानों की तरह सोच सकें, दैट कैन थिंक, दैट कैन असिस्ट ह्यूमंस, जो इंसानों की मदद कर सकें इन अ वेरियस वेज, मुख्तलिफ तरीकों से इंसानों की मदद कर सकें। रोबोट्स आर मोस्टली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। रोबोट्स ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे मेकिंग का काम होता है। मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर, ज़राअत में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मिलिट्री, फौज में, एंड इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है रोबोट्स आ जाएंगे, हम सिर्फ उसमें फीड कर देंगे डेटा और वो ऑटोमेटिकली काम करेंगे। वो टेक्नोलॉजी जो इंसानों की तरह कॉग्निटिव बिहेवियर को समझती है, चीज़ों को वैसे ही लर्न करती है और ह्यूमन लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है। आप बेसिकली इसके अंदर एल्गोरिदम फिट कर देते हो और इस तरह के प्रॉब्लम्स का इस तरह सॉल्यूशंस करना है तो मशीन अपने आप से डिसीजन लेती है और सबसे ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशंस को फाइंड करती है। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे टेस्ला जो एक ऑटोमेटिक चलने वाली कार है, अलेक्सा जो हमारे रूम में लाइट ऑन या ऑफ कर सकती है, तो हम इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम बुक से इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बुक में इसकी क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। बुक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ही शॉर्ट डिफाइन दी हुई है। मैंने आपको तफसील से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता दिया है, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू टेक्नोलॉजीज, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं दैट मेक डिवाइस एक्ट, जो डिवाइसेस को इस काबिल बनाती हैं कि वो एक्ट कर सकें, एंड थिंक लाइक अ ह्यूमन, कि वो इंसानों की तरह परफॉर्म कर सकें और इंसानों की तरह सोच सकें, जिसमें हमारे पास आ जाता है वॉइस रिकॉग्निशन, यानी आवाज़ को पहचान सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें, फैसला साजी कर सकें, और फीचर्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी इंसानी जहानत की जो खसूसियात हैं वो मशीन्स में भी पाई जाएं, इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स टेक्नोलॉजी अब सारी इंडस्ट्रीज में अपनी प्रेजेंस मान कर रही है।
इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, जिन्हें ऑटोनोमियस कार्स भी कहा जाता है, और ये ड्राइवरलेस कार्स होती हैं जो मोर रिलायबल भी हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती हैं और इनका फ्यूचर क्या है। सेल्फ ड्रिवन कार्स वो होती हैं जिन्हें किसी भी सिचुएशन में ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती हैं विदाउट ह्यूमन हेल्प। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सेल्फ ड्रिवन कार्स काम किस तरह करती हैं। ये टोटली कंप्यूटराइज्ड होती हैं। इसमें वेल एडवांस्ड जो है वो जीपीएस सिस्टम होता है, नेविगेशन यूनिट होता है, और काफ़ी सारे सेंसर्स लगे होते हैं, जैसा कि रडार हो गया, ठीक है, जिनकी वजह से ये कार्स अपने आसपास की कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाते, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बुक से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बुक में इंतहाई सिंपल डेफिनेशन दी गई है, इसको अब हम रीड करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अ सेल्फ ड्राइविंग कार आल्सो नोन एज रोबोटिक कार, इसको रोबोटिक कार भी कहते हैं, दैट इज कैपेबल ऑफ सेंसिंग इट्स एनवायरनमेंट एंड मूविंग सेफली विद लिटिल और नो ह्यूमन इनपुट। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि इसमें आपको किसी ह्यूमन हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही मूव करती हैं। इसमें काफी सारे सेंसर्स लगे होते हैं, ये टोटली कंप्यूटराइज्ड होती हैं। Many companies such as Google and Tesla have been developing and using self-driving cars for several years. काफी सारे सालों से गूगल और जो टेस्ला हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है वो उसको बना रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3D प्रिंटिंग। अब हम बात करते हैं 3D प्रिंटिंग के बारे में। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का पेपर के ऊपर प्रिंट निकालने की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसकी 2 डायमेंशंस पेपर के ऊपर शो कर पाते हैं, एक उसकी लेंथ और दूसरी उसकी विड्थ। हम उसकी गहराई को शो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इस प्रिंटिंग को 2D प्रिंटिंग कहते हैं। इसमें हमारे पास एक इंक होती है जिसे हम पेपर के ऊपर प्रिंट कर देते हैं, लेकिन क्या ही बात हो कि हम किसी ऑब्जेक्ट की गहराई को भी शो कर पाएं। तो 3D प्रिंटिंग भी ऐसे ही है कि हम उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को भी शो कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। 3D में बड़ी ही आसानी से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इसकी एग्जांपल मैं आप देती हूँ कि आपको एक स्विच चाहिए, आप क्या करेंगे? आपके पास एक 3D प्रिंटर होगा जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा। आप कंप्यूटर के अंदर उसका डिज़ाइन फीड करेंगे और उस प्रिंट की जो है वो आप 3D प्रिंटर की मदद से उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। 3D प्रिंटर उस ऑब्जेक्ट को आपके सामने बना देगा। अब मुझे स्विच चाहिए था तो मैं बड़ी ही आसानी से स्विच प्रिंट कर सकती हूँ। उम्मीद है कि आपको 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बुक से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। बुक में इसकी बहुत ही आसान डेफिनेशन दी गई है। 3D प्रिंटिंग, 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग। 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग का मैंने अभी आपको बताया, यानी कि ऐसी प्रिंटिंग जिसमें हमारे पास 3 चीजें शो हों, लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट भी। इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स अ 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये हमें 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देता है फ्रॉम अ डिजिटल डिजाइन। 3D प्रिंटर्स में आल्सो बी कॉल्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटर्स और फैब्रिकेशन प्रिंटर्स भी इन्हें कहा जाता है। तो बहुत इजी डेफिनेशन दी गई है और मैंने बुक से कहीं ज्यादा आपको 3D प्रिंटिंग के बारे में समझा दिया है।